अगर आप फ्रेशर हैं तो इंटरव्यू के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं होती। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ जो कि फ्रेशर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको इंडस्ट्री कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। ये जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको भी ये चीज पता होती है। तो जो आपने अपनी डिग्री में लाइक बी फार्म की डिग्री में जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें से ही कुछ पार्ट वो पूछते हैं। तो फ्रेशर के लिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर जगह पूछा जाता है। हर जगह का मतलब है अब किसी भी फील्ड में जाएं तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट यू नो अबाउट कंपनी। तो ये कुछ कॉमन से क्वेश्चन है जो कि सभी जगह ही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने के पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की वीडियोस देखने के लिए और दुबई फार्मा की अपडेट के लिए। कुछ कॉमन सी चीज पहले मैं शेयर कर लेती हूँ। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऑफकोर्स सभी लोग फॉर्मल पहन के जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ कहीं भी, चाहे मैं इंडिया में हूँ या अभी यूएई में हूँ, तो मैं जनरली सलवार कमीज ही प्रेफर करती। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चंस आगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो काफी सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ पे हिचकिचाने लगते हैं। यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ का मतलब है आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताएं, अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में। जैसे आपका नाम, आपके फादर, आपके मदर, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, और अगर आप मैरिड हैं। जनरली जो फ्रेशर्स होते हैं वो मैरिड नहीं होते हैं, लेकिन इन केस अगर कोई मैरिड है तो अपने स्पाउस का नाम बता सकते हैं, वो क्या करते हैं वो बता सकते हैं। और जो मैरिड नहीं है वो उनके फादर क्या करते हैं, उनकी मदर क्या करती हैं, भाई बहन अगर है तो उनके बारे में आप ब्रीफ में बता सकते हैं। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ मतलब आप अपना थोड़ा ब्रीफ में इंट्रो दे सकते हैं, दैट्स इट। और आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है या डिग्री जो भी है वो कहाँ से की है, उसमें आपका एवरेज जो परसेंट था वो भी आप उसमें आगे बता सकते हैं। तो उसके बाद आती है स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो स्ट्रेंथ में आप बता सकते हैं कि कुछ कॉमन सी चीजें जो हैं, जैसे कि काफी पेशेंस है, स्ट्रेंथफुल है, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा है। तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो कि आप बोल सकते हैं। बाकी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद बात आती है वीकनेस की। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं और कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर होती है। तो यहाँ आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि कोई वीकनेस है ही नहीं। कुछ वीकनेस होती है, जैसे कई लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक खड़े होके ही काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपकी जो भी वीकनेस है वो आप बता सकते हैं। उसके बाद कहीं कहीं पे कंपनी के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप पूछ लिया जाता है कि व्हाट यू नो अबाउट कंपनी। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैंने तो जितने भी इंटरव्यूज दिए मुझसे कभी भी कंपनी के बारे में कभी भी नहीं पूछा गया, बट कई लोगों से या मोस्टली फ्रेशर से पूछ लिया जाता है कि व्हाट यू नो अबाउट कंपनी। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं आपको पता होता है कौन सी कंपनी है। तो कंपनी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वहाँ के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कंपनी कैसी है, उसका रेवेन्यू कितना है। अगर आपको नेट में मिल जाता है तो प्रोडक्ट्स आइटम है उनका नाम भी मिल जाता है नेट में, तो वो इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं। बट जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सेफर साइड आप इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनरली पूछ लिया जाता है कि व्हाई वी शुड हायर यू। तो वहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि आप में ये स्ट्रेंथ है और आप किसी भी कल्चर को इजिली अडॉप्ट कर लेते हैं, या आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी है, जो भी है वो आप उसमें ऐड करके बता सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इनमें से किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। जो टेक्निकल वाला पार्ट होता है वहां पे अगर आपको कुछ नहीं भी बनता है तो वो चलता है मेरे हिसाब से, लेकिन जो आपके बारे में जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आती है सैलरी एक्सपेक्टेशन। जो फ्रेशर्स की सैलरी होती है वो जनरली सारी फार्मा कंपनीज में फिक्स होती है। जो उनकी इनिशियल सैलरी होती है फिक्स होती है, तो एज पर कंपनी नॉर्म्स आप बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे
एक्स्ट्रा डिमांड करने का कोई मतलब भी नहीं होता है कि जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है फ्रेशर्स के लिए कंपनी वही आपको देगी। तो ये हो गया सैलरी एक्सपेक्टेशंस, आप बोल सकते हैं एज पर कंपनी नॉर्म्स। उसके बाद आते हैं हम टेक्निकल पार्ट में। तो जो फ्रेशर होते हैं उनको किसी भी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जो कुछ कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं वही पूछा जाता है जो आपने पढ़े हुए हैं। लाइक आपने इंस्ट्रूमेंटेशन तो पढ़ा ही होता है, तो आपको ब्रीफ में यूवी, आईआर या एचपीएलसी पूछ लिया जाता है। उसमें भी बहुत डिटेल नहीं पूछा जाता है। लाइक उनका प्रिंसिपल क्या है, अगर यूवी को लेते हैं तो उसमें लैम्बर्ट-बीएस लॉ क्या है और रेंज कितनी होती है यूवी की और विजुअल की। ये कुछ कॉमन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। और किस लिए यूज होता है यूवी या आईआर या एचपीएलसी। क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। इन विट्रो और इन विवो पूछ लिया जाता है कि क्या होता है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही कॉमन है। आप किसी भी डिपार्टमेंट की इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं तो वहाँ पूछ लिया जाता है। एफबीडी क्या होता है। तो ये क्वेश्चन है जो कि हर फ्रेशर, हर बी फार्म फ्रेशर्स को पता होता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो इंटरव्यू के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं होती। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब जो टेक्निकल पार्ट होता है वो बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। आपको बहुत ज़्यादा डीप में या डिटेल में नहीं पूछा जाता है। और उसके अलावा अगर क्यूसी का स्पेशली इंटरव्यू है तो वहाँ पे आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये काफ़ी इजी होता है, लेकिन लोग यहाँ पे भी घबरा जाते हैं और उसका प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हालांकि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मलिटी ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं, लेकिन फिर भी जब हम इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो वहाँ घबरा जाते हैं और उसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। बिकॉज मैंने खुद भी देखा है ऐसे, इसलिए मैं ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप फार्मा की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसकी जो कुछ गाइडलाइंस है, जैसे ICH क्या है, आपको उसमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे 21 CFR पार्ट 11 क्या है, उसको 21 CFR पार्ट 11 ही क्यों बोला जाता है। GMP, CGMP क्या है, उसको CGMP क्यों बोला जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने इंस्ट्रूमेंट का बोला UV, IR एक्सेट्रा है, तो वहाँ पे IR और FTIR में क्या डिफरेंस है। ये बहुत छोटे से डिफरेंस होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ऐसी बात नहीं होती कि उनको पता नहीं होता, लेकिन लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका काफ़ी बैड इम्प्रेशन पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और जैसे कि अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट अगर आपको पता है तो वो आप बता सकते हैं कि जैसे FBD क्या होता है, ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, जो स्टेज होती है जैसे कि शिफ्टिंग, मिक्सिंग, ग्रैनुलेशन, ड्राइंग, कॉम्प्रेशन, कोटिंग एंड पैकिंग। ये चीज़ें आपको डिटेल में ऑब्वियसली नहीं पता होगी क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपने कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया। लेकिन एक जो स्टेज होती है वो हम ग्रेजुएशन के दौरान पढ़े हुए होते हैं, तो ये कॉमन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपने ट्रेनिंग किसी अच्छी जगह से की हुई है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। जनरली ऐसा होता है कि आपने जिस कंपनी से आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग की हुई है वहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं और वहाँ पे वैकेंसी है तो वो आपको ईजिली हायर कर लेते हैं। इट्स अ ट्रूथ, क्योंकि ऑलरेडी आपने उस कंपनी में 30 डेज स्पेंड किया हुआ है। लोगों को आपका बिहेवियर, आपका काम करने का तरीका पता होता है। उसके अलावा आजकल काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग देते हैं 10 डेज या 15 डेज। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वो ट्रेनिंग लेते हैं। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड। मुझे उस सर्टिफिकेट का कोई इम्पोर्टेंस नज़र नहीं होता, ये मेरा पर्सनल थॉट है। बिकॉज फार्मा में हर चीज गाइडलाइन के हिसाब से होती है। जब भी कोई फ्रेशर इवन एक्सपीरियंस भी ज्वाइन होते हैं तो उनको बिना ट्रेनिंग के, जो एक ट्रेनिंग की प्रोसीजर होती है, उस ट्रेनिंग के बिना आगे काम करने नहीं दिया जाता, चाहे भले ही वो एक्सपर्ट हो, काफ़ी एक्सपीरियंस हो। आजकल हर फार्मा कंपनी में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को सेपरेट कर दिया गया है। और जब भी कोई न्यू ज्वाइनिंग होती है, फ्रेशर या एक्सपीरियंस कोई भी, इवन अगर हायर लेवल में, मैनेजमेंट लेवल में
जैसे QC हेड या QA हेड भी ज्वाइन होते हैं, तो उनको पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद ही वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जब ज्वाइन होते हैं वहाँ आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर आप इंस्ट्रूमेंट में काम करने वाले हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्वालिफिकेशन होता है, आपको हर एक चीज प्रॉपर सिखाई जाती है। क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, आप पास हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन पास होने का मतलब है आपको एक टेस्ट सैंपल दिया जाता है, आप उसको एनालाइज करते हैं, उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, क्योंकि जो सैंपल दिया जाता है वो ऑलरेडी पास सैंपल होता है, तो दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस कितना आ रहा है उसका क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को लेके चलते हैं। अगर आप उसमें पास होते हैं एनालिसिस में, उसके बाद ही आप उस इंस्ट्रूमेंट में काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वहाँ पे तो आपकी ट्रेनिंग होनी ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने डिग्री के बाद अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग ली है या नहीं है, क्योंकि 10 या 15 डेज का जो ट्रेनिंग होता है, कई कई जगह पे 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है, और उसके लिए 10 to 15,000 फी होती है, जितना मुझे पता है। तो अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए मना नहीं करूंगी, बट ये मेरा पर्सनल थॉट है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स एंड क्वेश्चंस फ्रेशर्स के लिए। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।